नमस्ते दर्शकों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में होगी होमगार्ड के 50,000 पदों पर भर्तियां, इस उम्र तक के अभ्यर्थी ही कर सकते हैं अप्लाई। यूपी में होमगार्ड के 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होनी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि जिन अभ्यर्थियों ने डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अनुभव भी है, उन्हें होमगार्ड भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि इस भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आवेदन प्रक्रिया सितंबर से शुरू हो सकती है। एक सरकारी कर्मचारी की मौत पर दो पत्नियों ने ठोका दावा, दोनों ने जारी करवा लिए डेथ सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां उत्तराखंड सरकार के एक मृत कर्मचारी अरुण कुमार वर्मा की मौत के बाद दो महिलाओं ने खुद को उनकी पत्नी बताया है। इतना ही नहीं, दोनों ने अलग अलग जगह से मृतक के 2 मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी करवा लिए हैं। पहली पत्नी चमोली उत्तराखंड की है, वहीं दूसरी पत्नी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी ने कहा कि दोनों महिलाओं के दावे की जांच की जा रही है और यदि कोई अपराध साबित होता है तो उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के लिए वरदान है ये योजना, सरकार देगी हर महीने इतना रुपये। जाने कैसे करें आवेदन। अगर आप एक निराश्रित या विधवा महिला हैं तो सरकार आपकी आर्थिक मदद करेगी। फिरोजाबाद के महिला कल्याण विभाग ने निराश्रित महिला पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि हर 3 महीने में सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और उसकी वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। कोई भी विधवा महिला किसी भी जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को दी बड़ी जिम्मेदारी, बीएसपी में बन गए दूसरे नंबर। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मायावती ने आकाश का प्रमोशन करते हुए बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। यह पद संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती के बाद आता है। आकाश दूसरे नंबर के पावरफुल नेता बसपा में हो गए हैं। अभी तक आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे थे। यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध, जानिए कहां कहां लगा बैन। उत्तर प्रदेश में अब दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश के 8 जिलों गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत जिलों में ये प्रतिबंध लगाया है। पटाखों के उपयोग, बिक्री और निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पीलीभीत में सड़क पर टहलता दिखा बाघ, बारिश के बाद आम रास्ते पर चहलकदमी का वीडियो वायरल। लखनऊ एयरपोर्ट पर 24 करोड़ रुपए की गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ में राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया है। डीआरआई की टीम ने बैंकॉक से आए 2 यात्रियों के पास से लगभग 24 करोड़ रुपए की 23.935 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड यानी गांजे का एक किस्म बरामद की है। दोनों तस्कर गिरफ्तार कर लिया है। अनुशासनहीनता पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त, 10 डॉक्टर बर्खास्त होंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सरकारी अस्पतालों में अनुशासनहीनता और लगातार अनुपस्थित रहने वाले 10 डॉक्टरों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। इसमें लखनऊ के 4 डॉक्टर और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर भी शामिल हैं, जिनकी बर्खास्तगी हो चुकी है। यूपी में लाखों लोगों के फ्री राशन पर संकट, 31 अगस्त तक करा लें यह काम। यूपी में लगातार समय दिए जाने के बाद भी ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाखों राशन कार्ड लाभार्थियों के राशन पर संकट के बादल मंडराने जा रहे हैं। सरकार ने राशन के पात्र लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। इस डेट तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों का राशन 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इस बीच जो ई-केवाईसी कराएगा उसका राशन ही वितरित होगा। 7 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण। इन राशियों को होगा लाभ साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा। यह ग्रहण न्याय के देवता शनि की राशि कुंभ और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। इस दौरान चंद्रमा और राहु एक साथ कुंभ राशि में विराजमान होंगे, जिससे कुछ राशियों के लिए यह खास प्रभाव लेकर आएगा। मकर, मिथुन और धनु राशि वालों को लाभ होगा।
भारत ने जीत के साथ किया आगाज। एशिया कप में चीन को 4-3 से धूल चटाई। कप्तान हरमनप्रीत चमके। भारत ने शुक्रवार को एशियाई कप हॉकी टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। भारतीय हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 3 गोल के बदौलत पुल ए के मैच में चीन को 4-3 से हराया। बिजनौर में पीएम आवास योजना का सर्वे जारी। 35,000 लोगों का सर्वे पूरा। 4,000 ने खुद किया रजिस्ट्रेशन। यूपी के बिजनौर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चल रहे आवास प्लस सर्वे 2024 में अब तक 35,000 लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है। इनमें से 31,000 का सर्वेयर ने और 4,000 लोगों ने खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सभी सर्वे की जांच की जा रही है ताकि पात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सके। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी को भी पैसे न दें। कानपुर को मिलेगा न्यू कानपुर सिटी, लेकिन लॉन्चिंग की तारीख बदली। अब इस त्योहार का करना होगा इंतजार। कानपुर के लोगों को जल्द ही न्यू कानपुर सिटी नाम की एक नई और हाईटेक हाउसिंग स्कीम का तोहफा मिलने वाला है। कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए की यह योजना पहले 15 अगस्त को लॉन्च होनी थी, लेकिन अब इसकी तारीख बदलकर दीपावली कर दी गई है। इस स्कीम में 1,793 प्लॉट उपलब्ध होंगे और इसका मकसद आम लोगों को कम कीमत पर घर देना है। योजना में स्कूल, मॉल, अस्पताल, मल्टीलेवल पार्किंग जैसी कई सुविधाएं होंगी। यूपी में सर्वे कर रहे थे गूगल मैप के स्टाफ। गांव वालों ने चोर समझकर पहले रोका, फिर जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां के सार थाना क्षेत्र के महोलिया गांव में गूगल मैप के लिए सर्वे कर रहे टेक महिंद्रा के कर्मचारियों को गांव वालों ने चोर समझकर बुरी तरह पीटा। दरअसल गांव में चोरी की लगातार घटनाओं से लोग परेशान थे। जब गांव वालों ने गूगल मैप की गाढ़ी को देखा और कर्मचारियों को फोटो लेते हुए पाया तो उन्हें लगा कि ये चोर हैं और उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को बचाया और मामले की जांच कर रही है। यूपी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। अब इन लोगों को स्टैंप ड्यूटी में मिलेगी छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को एक तोहफा दिया है। अब इन्हें स्टैंप शुल्क में छूट मिलेगी, जो पहले से सिर्फ महिलाओं को मिलती आ रही है। यह घोषणा बीते गुरुवार को स्टैंप और पंजीकरण विभाग की एक बैठक के दौरान की गई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से कई निर्देश भी जारी किए। पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को अब 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की खरीदारी पर अब स्टैंप शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। अब घर बैठे 24 घंटे में बनवाए आयुष्मान कार्ड, पाएं Rs 5 लाख तक का इलाज। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत अब आप घर बैठे मात्र 24 घंटे में अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड की मदद से पात्र व्यक्ति हर साल सरकारी या सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में Rs 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान है। सबसे पहले आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अपनी जरूरी जानकारी जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर भरें। मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करके आवेदन पूरा करें। खुशखबरी, आगरा में बुजुर्गों की पेंशन का इंतजार हुआ खत्म। सितंबर से मिलेंगे हर महीने इतने रुपए। आगरा में वर्षों से पेंशन के लिए भटक रहे 8,000 बुजुर्गों का इंतजार अब खत्म हो गया है। दीपावली से पहले उन्हें वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी घासीराम प्रजापति ने बताया कि DM और CDO की मदद से लंबित आवेदनों का निस्तारण कराया गया है। जिस बिजनेसमैन ने बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 510 करोड़ दान देने का किया था ऐलान, वह पत्नी समेत धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार। आगरा के बिजनेसमैन प्रखर गर्ग और उनकी पत्नी राखी गर्ग को धोखाधड़ी के आरोप में जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। प्रखर गर्ग वही शख्स हैं जिन्होंने बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 510 करोड़ रुपये दान देने का प्रस्ताव दिया था। गर्ग के खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। पिछले साल भी उन्हें धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। यूपी के रामपुर में पाकिस्तानी नागरिक ने 5 लाख में बेच डाली 4.5 बीघा जमीन। गृह मंत्रालय तक हड़कंप। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पाकिस्तानी नागरिक ने टूरिस्ट वीजा पर आकर एक कीमती जमीन को महज 5 लाख में सौदा कर दिया। यही नहीं, रजिस्ट्री करने के बाद वह आराम से लौट गया। फिर पेमेंट लेने के लिए भारत आया और पेमेंट लेकर पाकिस्तान वापस चला गया। इस मामले की शिकायत गृह मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। किसानों के खाते में आने वाली है 2,000 रुपये की अगली किस्त। कहीं रुक न जाए आपका पैसा।
अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर में जारी कर सकती है, लेकिन अगर आप यह पैसा पाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी काम तुरंत निपटा लें। सबसे पहले आपको अपना ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन कराना होगा, वरना आपकी अगली किस्त अटक सकती है। 4 बच्चों की मां 5 बच्चों के पिता के साथ फरार। यूपी के पीलीभीत के बिलसंडा में 4 बच्चों की मां और 5 बच्चों के पिता पर इश्क का ऐसा भूत चढ़ा कि मौका पाते ही दोनों फरार हो गए। पति खेत पर घास छीलता रह गया। घर में ब्याहने की उम्र की बेटी ने लोकलाज का वास्ता दिया, लेकिन मां ने नहीं मानी। 4 दिन बाद भी प्रेमी युगल का कुछ सुराग नहीं लगा। पति की गुहार पर पुलिस दोनों की तलाश में लगी है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में पीएम मोदी को गाली देने पर सीएम योगी भड़के। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान कुछ लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को राजनीतिक मर्यादा का पतन बताते हुए कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान है। यूपी में 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता पंचायत चुनाव में डालेंगे वोट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग के अत्याधुनिक कार्यालय भवन का शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता हिस्सा लेते हैं, जो कई राज्यों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। सीएम योगी ने कहा कि 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 6 मंजिला भवन लोकतंत्र को मजबूती देगा और चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाएगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, एसडीएम की मौत। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में आगरा में तैनात एसडीएम अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार जायसवाल की मौत हो गई। यह हादसा एक्सप्रेसवे पर मैनपुरी के करहल के पास हुआ, जब एसडीएम अपनी गाड़ी से लखनऊ से आगरा लौट रहे थे। उनकी कार एक अज्ञात वाहन से टकरा गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में चालक की हालत गंभीर है और उसे सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेगा उसे खुद पलायन करना पड़ेगा। संभल हिंसा पर बोले सीएम योगी। संभल हिंसा मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार किसी भी क्षेत्र की जनसांख्यिकी डेमोग्राफी को बदलने नहीं देगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे खुद ही पलायन करना पड़ेगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके समय में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जाता था और दंगे कराकर इलाकों को हिंदू विहीन कर दिया जाता था। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी पर गरजा बुलडोजर, कार्रवाई से गांव में मचा हड़कंप। गाजियाबाद में जीडीए ने वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर पिपलेहड़ा गांव में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। 20,000 वर्ग मीटर में फैली इस कॉलोनी में सड़क और कार्यालय भी बने थे, जिन्हें बुलडोजर से मिटा दिया गया। इसके अतिरिक्त महरौली में अवैध निर्माण को सील किया गया और क्रॉसिंग रिपब्लिक में अतिक्रमण हटाया गया। कार्यवाही के दौरान विरोध करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा। नोएडा में ऑनलाइन ऑर्डर किया सैंडविच, अंदर से निकला प्लास्टिक ग्लव्स। नोएडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन मंगवाए गए खाने के अंदर शख्स को प्लास्टिक का एक ग्लव भी मिला। खाना ऑनलाइन भोजन उपलब्ध करने वाली नामी कंपनी जोमैटो के जरिए एक रेस्टोरेंट से मंगवाया गया था। शख्स ने रेस्टोरेंट से सैंडविच ऑर्डर किया था। उसने सोशल मीडिया पर जोमैटो को टैग करते हुए घटना की शिकायत भी की है और कार्रवाई की मांग की है। कंपनी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जान बचाइए, चिल्लाने की आवाज सुन दौड़कर आए परिजन। अस्पताल पहुंचने से पहले युवक की मौत। 3 माह पहले हुई थी शादी। वाराणसी जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गंगा किनारे स्थित गांव सिंहवार में सोते समय युवक की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। परिजनों का विलाप देखकर हर किसी का कलेजा फटा जा रहा है। शुक्रवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पिता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी है। यूपी के इस जिले में सड़कों को भी बनाया जाएगा स्मार्ट। 98 करोड़ की लागत से बदलेगी शहर की सूरत। लखनऊ के गोमती नगर में अब विभूति खंड से चिन्हट तक सड़कें स्मार्ट होंगी, साथ ही पेयजल आपूर्ति भी बेहतर होगी। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, महापौर सुषमा खरकवाल और विधायक योगेश शुक्ला ने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। खेल दिवस पर जब सीएम योगी ने संभाली हॉकी स्टिक, एक ही शॉट में किया गोल। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को खेल दिवस पर
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पद्मश्री मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में प्रदेश के राष्ट्रीय पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। उन्होंने 9 सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिए। साथ ही प्रदेश के पूर्व ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर सीएम ने स्टेडियम में स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज के बीच खेले गए मैत्री मुकाबले का भी लुत्फ उठाया। खुद भी हॉकी स्टिक उठाकर शॉट लगाया। नोएडा में 39 नए भूमाफिया की लिस्ट पर अगले हफ्ते होगा फैसला। डीएम ने बुलाई बैठक। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध इमारतें खड़ी कर लोगों को ठगने वाले 39 आरोपियों को भूमाफिया घोषित किया जाएगा। जिला प्रशासन अगले सप्ताह इन भूमाफिया की लिस्ट पर मुहर लगा सकता है। इसके लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई है। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से मिलने गुरुवार को यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे। वृंदावन में प्रेमानंद के आश्रम में प्रशांत कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान प्रशांत कुमार की पत्नी आईएएस डिंपल वर्मा और बेटी भी मौजूद रहीं। मुलाकात के दौरान प्रेमानंद महाराज ने प्रशांत कुमार से कहा कि आपने देश और प्रदेश की सेवा की है। अब आप रिटायर हो चुके हैं, समाज की सेवा कर चुके हैं। अब भगवान का स्मरण कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए कि अगले जन्म में फिर मनुष्य बने। शादी के झांसे पर मुसलमान बन गए नरेंद्र शर्मा। खतना भी करवा लिया। 3.25 करोड़ की जमीन भी चली गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी का झांसा देकर एक हिंदू युवक का धर्म परिवर्तन कराने और उसकी संपत्ति हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया। किनौनी गांव के नरेंद्र शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनके ही गांव के यामीन ने दोस्ती का भरोसा दिलाकर उन्हें नशा खिलाया, उनका खतना कराया और छोटी कटवा दी। बाद में धीरे धीरे उनकी करीब 3.25 करोड़ रुपए की जमीन अपने और रिश्तेदारों के नाम करवा ली। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोनभद्र जिले में 11 नए पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 8 हाइड्रो पावर प्लांट पानी से चलने वाले और 3 कोयला आधारित प्लांट होंगे। इन परियोजनाओं से जिले की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 32,970 मेगावाट हो जाएगी।